हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह मदरबोर्ड के बारे में है, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मदरबोर्ड होता क्या है और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं इनका नाम क्या है और इनका यूज क्या है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये है मदरबोर्ड, जहाँ पे सभी कंपोनेंट यहाँ पे लगे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मदरबोर्ड होता क्या है। मदरबोर्ड एक पीसीबी होता है, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जहाँ पे मदरबोर्ड पे सभी कंपोनेंट्स आपस में अटैच होते हैं और मदरबोर्ड के ऊपर ठीक ऊपर इसके अटैच होते हैं। और जो सभी कंपोनेंट है ठीक मदरबोर्ड के ऊपर सब अटैच है। तो आइए जानते हैं कि इन सभी कंपोनेंट के बारे में क्या क्या यूज है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट दिख जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको सीपीयू सॉकेट दिख जाएगा, जहाँ पे आप सीपीयू को अटैच कर सकते हैं। सीपीयू को लगाने के लिए आप कुछ इस तरह से इसको पीछे करना है और इसे भी पीछे करना है और इसे आपको खोल लेना है और ठीक इस जगह पे, इस रेक्टेंगल पे आपको यहाँ पर सीपीयू को रखना है। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे पिन दिख रहे होंगे। आपको यहाँ पे जब भी सीपीयू को लगा रहे हो तो आपको आराम से लगाना है। और यहाँ पे आपको स्लॉट दिख रहेंगे, कोने कट दिख रहेंगे ऑप्शन। तो सीपीयू में भी कुछ कट का ऑप्शन होगा, तो ठीक उसी को देख के आपको यहाँ पे अटैच करना है। अगर यहाँ पे आप अगर गलत तरीके से लगाएंगे तो यहाँ पे जो पिन है ये मुड़ जाएगा और आपका पूरा का पूरा मदरबोर्ड यहाँ पे आपको खराब हो जाएगा। तो जब भी आप सीपीयू को रखें तो काफी सोच समझ कर और आराम से रखें। ओके, तो आइए हम इस सॉकेट को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी तरह के सीपीयू को अटैच कर सकते हैं। तो सीपीयू का सॉकेट के बाद जो दूसरा कंपोनेंट आता है वो है ATX कनेक्टर। ये 2024 पिन का होता है और इसका जो बेसिकली यूज होता है, इसमें आप SMPS के जितने भी पावर आता है, यानी कि DC करंट आता है, DC सप्लाई आता है, ठीक SMPS का जो वायर होता है यहाँ पे लगता है और इस पावर के थ्रू यहाँ पे पूरे मदरबोर्ड में यहाँ पे पावर सप्लाई जाता है। पूरे मदरबोर्ड के कंपोनेंट में इसी सॉकेट के थ्रू पूरे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई जाता है। उसके बाद जो कंपोनेंट आता है वो है रैम। यहाँ पे आपको 2 स्लॉट दिख जाएंगे रैम के। यहाँ पे आप 2 रैम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, यानी कि आप इस मदरबोर्ड में 2 रैम आप अटैच कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका क्या इसके बेनिफिट है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख जाएंगे। इससे यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। यहाँ की अगर यहाँ पे आप 1.5 वोल्ट लिखा है तो यहाँ पे आप DDR3 वाला रैम यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 1.2 वोल्ट लिखा है तो यहाँ पे आप DDR4 का रैम अटैच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप अगर 2.5 वोल्ट लिखा हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वोल्ट लिखा हुआ रहता है, ठीक इसके जस्ट छोटा सा लिखा रहेगा, शायद आपको ना दिखे। तो अगर यहाँ पे आप 2.5 वोल्ट लिखा है तो यहाँ पर आप DDR1 के रैम जो है अटैच कर सकते हैं। तो इस जो वोल्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हैं कि आपके यहाँ पे कौन सा रैम सपोर्टेड है इस स्लॉट में या फिर इस मदरबोर्ड में। ओके, तो यहाँ पे आप बेसिकली किसी भी तरह के रैम को यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं वोल्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जितने भी वोल्ट लिखा होगा यहाँ पे आप उस रैम को अटैच कर दें। तो बात रही कि आप रैम को इंसर्ट कैसे करेंगे। जैसे कि ये जो नॉच दे रखा है, यानी कि जो स्लॉट है, तो इस नॉच को यहाँ पे आपको इस पीछे करना है। पीछे करने के बाद यहाँ पे आपको रैम को इंसर्ट करना है। इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा इस नोच को आगे कर देना, जिससे कि ये जो रैम है वो फिक्स हो जाएगा और निकलेगा नहीं। तो आप ऐसे यहाँ पे 2 रैम लगा सकते हैं, या फिर 8 GB के या फिर 4 के 2 रैम। ओके, तो इसको बंद करके इसके बाद चलते हैं तीसरे कंपोनेंट की तरफ। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा SATA स्लॉट। तो यहाँ पे आपको दिखा दूं, SATA स्लॉट कुछ इस तरह का दिखता है। यह है SATA केबल। तो SATA केबल का जो बेसिकली यूज होता है वो आप यहाँ पे हार्ड डिस्क और DVD राइडर इसको आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आप इस SATA केबल को, ये जो पिन होता है यहाँ पे आपको इसी का लगाना है, और जो जिसका जो दूसरा वायर है, दूसरा छोर है, आपको यहाँ पर DVD राइडर में या फिर हार्ड डिस्क में लगाना है, जिससे कि मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क या फिर DVD राइडर आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं SATA पोर्ट कहते हैं। ये आपके मदरबोर्ड में 4 होते हैं। ओके, तो चारों आप यूज कर सकते हैं और चारों केबल के यूज करने से आपका जो DVD राइडर है और हार्ड डिस्क है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यूज है किसी भी तरह के हार्ड डिस्क या फिर DVD राइडर को आपस में कनेक्ट करने के लिए SATA केबल का, यानी कि SATA पोर्ट का या फिर SATA केबल का, आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है, स्लॉट आता है, यह है PCI स्लॉट। तो इस स्लॉट का जो बेसिकली यूज होता है, आप यहाँ पर इसके ग्राफिक कार्ड यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। यानी कि आप अपने कंप्यूटर में हैवी गेम खेलते हैं या फिर ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड इंसर्ट करना है। तो यह है PCI स्लॉट कहते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पे आप ग्राफिक कार्ड यूज कर सकते हैं।
और ये भी PCI स्लॉट है। यहाँ पे आप डायग्नोस्टिक कार्ड होता है, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में कुछ भी एरर आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो एक डायग्नोस्टिक डिवाइस होता है। ओके, तो यहाँ पे आप इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पे कुछ कोड लिखे रहते हैं, उस कोड से आप पहचान सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में क्या क्या एरर आया है और क्या क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है, फिर कह स्लॉट आता है, ये है सीमोस स्लॉट, यानी कि आप यहाँ पे सीमोस बैटरी यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। सीमोस बैटरी का बेसिकली यूज होता है डेट और टाइम को मेंटेन रखना, और CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका फुल फॉर्म है। तो आपके एग्जाम में भी ये पूछ सकते हैं अगर आप कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सीमोस बैटरी को यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, और इसका जो बेसिकली यूज होता है, आप डेट ऑन टाइम को मेंटेन रखते हैं, यानी कि आप कंप्यूटर में जब देखते होंगे वो जो डेट और टाइम आता है जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं, तो उस डेट और टाइम को यहाँ पे मेंटेन रखता है सीमोस बैटरी। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट आता है ये है, और ठीक है, आपको कंप्यूटर के इसके मदरबोर्ड के बैक साइड में यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कुछ पोर्ट्स है, कुछ स्लॉट्स है, यहाँ पे आपको ये दिखेंगे। तो इनके क्या क्या यूज है मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख जाएगा PS2 पोर्ट। यहाँ पे आपको दो कलर दिख रहे होंगे, एक तो है वॉलेट, एक है ग्रीन। अगर यहाँ पे आपको जैसे कि आपके पास, जैसे कि मैं आपको बता दूं, PS2 पोर्ट होता है वो आजकल यूज नहीं होता है। तो आजकल जो यूज होता है वो USB केबल ही यूज होता है। तो अगर यहाँ पे आपको वॉलेट कलर दिखता है तो यहाँ पे आप कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपको ग्रीन पोर्ट दिखता है, PS2 पोर्ट दिखता है, तो यहाँ पे आप माउस यूज कर सकते हैं। तो शायद यहाँ पे आपको कुछ आइकन भी दिख जाए माउस का और कीबोर्ड का, शायद यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपको वॉलेट PS2 है तो यहाँ पे आप कीबोर्ड, और ग्रीन है तो यहाँ पे आप माउस लगा सकते हैं। ओके, तो इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये कलर कोडिंग याद कर रखना है। और इसके बाद जो आता है वो है VGA पोर्ट। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। ओके, तो इसका जो पिन होता है वो 15 पिन का होता है। ओके, 15 पिन का होता है। इसमें आप VGA केबल लगा सकते हैं। VGA केबल का बेसिकली यूज होता है आपके कंप्यूटर मदरबोर्ड सॉरी आपके जो डेस्कटॉप में कुछ भी शो होता है, कुछ भी वीडियो चलता है, कुछ भी सॉन्ग प्ले होता है, यानी कि आपके डेस्कटॉप पे कुछ भी देख रहा है, कुछ भी इंटरफेस, कुछ भी ग्राफिक यूजर दिख रहा है, ग्राफिक इंटरफेस दिख रहा है, तो VGA केबल की मदद से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे VGA केबल इंसर्ट करना है, और दूसरी साइड में आपको कंप्यूटर में VGA केबल इंसर्ट करना है, जिससे कि आपका जो मदरबोर्ड है, CPU और आपका जो डेस्कटॉप है वो कनेक्ट हो जाएगा। आपका जो मदरबोर्ड में जो वीडियो है वो दिखने लग जाएगा इस पोर्ट की यूज से। इसका जो फुल फॉर्म है वो है वीडियो ग्राफिक एरे, यानी कि VGA पोर्ट। और यहाँ पे आपको दो पोर्ट दिख जाएंगे, यह है USB पोर्ट, यानी कि आप किसी भी तरह के एक्सटर्नल डिवाइस को अटैच करने के लिए USB पोर्ट यूज होता है। यहाँ पे आप कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर, कुछ भी होता है एक्सटर्नल डिवाइस, तो यहाँ पे आप USB के थ्रू यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको USB पोर्ट दिख जाएगा 1 2 3 4, बेसिकली यहाँ पे 4 ही पोर्ट आपको दिखेंगे, पीछे की साइड 4 और आगे फ्रंट की साइड में आपको 2 पोर्ट दिखेंगे USB पोर्ट के। तो इसका जो बेसिकली यूज होता है, आप किसी भी तरह के एक्सटर्नल डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कीबोर्ड, माउस, ओके, प्रिंटर, स्कैनर, ओके, और मोबाइल चार्जर वगैरह। और यहाँ पे आपको एक पोर्ट दिख जाएगा, इसको कहते हैं LAN पोर्ट, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आप इस पोर्ट का यूज कर सकते हैं। इसका जो नाम है वो है इथरनेट पोर्ट। ओके, इसमें हम LAN केबल लगाते हैं, और इस पोर्ट का जो नाम है वो है RJ45। RJ का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक। तो इसका जो नाम होता है रजिस्टर्ड जैक, यानी RJ45 केबल यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। सॉरी, RJ45 आप कनेक्टर आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो RJ45 जो कनेक्टर होता है आपको कुछ इस तरह दिखता है, आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो उस में एक केबल अटैच होता है, यानी कि LAN केबल उसमें उस कनेक्टर में अटैच होता है। उस केबल को, उस कनेक्टर को आपको इसमें लगाना है, जिससे कि आपका जो कंप्यूटर में इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 कलर दिख जाएंगे, यानी कि 3 पोर्ट दिख जाएंगे। ये बेसिकली ऑडियो के लिए होता है, यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी तरह का सॉन्ग सुनना चाहते हैं, यानी कि लीड के थ्रू, यानी कि ईयरफोन के थ्रू, तो यहाँ पे आप ईयरफोन लगा सकते हैं। इसके बाद जो बीच वाला जो पोर्ट है, यहाँ पे आप माइक लगा सकते हैं। ओके, और जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे आप, ये भी एक ऑडियो के लिए यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे आप ईयरफोन लगा सकते हैं। जो सेकंड है वो माइक, ओके, ये थर्ड भी है, और जो कि ऑडियो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और बेसिकली इतना ही है कुछ पोर्ट्स जो कि मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो कुछ इस तरह से मदरबोर्ड दिखता है, आपने पूरे अच्छे से देख भी लिया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, किसी भी कंपोनेंट के बारे में डाउट आता है,
तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कुछ इस तरह से पीछे दिखता है और आगे कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है इस मदरबोर्ड के बारे में, तो कंपोनेंट्स के बारे में कि आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।